सुसौवसिद्धे ध्रुवमचल मणोभवं गतिं पाते गोच्छामि समय पाहु वेणु सुध केवली भणिदम। हमने जो शुरू की 10 गाथाएं, बंद अधिकार की शुरू की 10 गाथाएं पढ़ी। 5-5 के 2 समूह हैं। 5-5 गाथाओं के 2 समूहों में 10 गाथाएं पढ़ी, जिनमें अभी तक ये बात आई कि बंद का असली कारण क्या है। हम कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, और विद्वान लोग भी अपनी भाषा में ऐसा बोलते हैं कि हिंसा से बंद होता है। लेकिन आचार्य कुंद आगे चलकर ये कहने वाले हैं कि तुम हिंसा करने वाले होते कौन हो? हिंसा करना तुम्हारे हाथ में नहीं, हिंसा तुम कर नहीं सकते। जब हिंसा तुम कर ही नहीं सकते तो हिंसा से बंद कैसे हो? ऐसा सिद्ध करेंगे वो आगे। हिंसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हिंसा कैसे करोगे? क्या तुम किसी की आयु हार सकते हो? अच्छा, कोई जीव 100 वर्ष की आयु लेके आया है धरती पर, जन्म लिया है 100 वर्ष की आयु लेकर, क्या तुम उसकी आयु कम कर सकते हो? ऐसा है, कर ही नहीं सकते। आयु कर्म को कैसे हरोगे? ऐसा आगे सिद्ध करेंगे वो। तो हम मारना, बचाना, सुखी करना, दुखी करना, ये सब तो बड़ी दूर की बात है। इनसे बंद होने की बात तो करो ही मत। हम संसार में रहते हैं, जहाँ संसार में पूरी कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, ये बात भी जाने दो। डरो नहीं इस बात से, क्योंकि जो वीतरागी हो गए हैं उनको वो कार्बन वर्गणाएं नहीं सताती हो। और इसी लोक में वे वीतरागी लोग रहते हैं, अनंत रहते हैं, सिद्ध रहते हैं, लेकिन वे कार्बन वर्गणाएं उनको बिल्कुल भी नहीं सताती है। इसलिए इस बात की भी चिंता मत करो कि मैं क्या करूं, मैं इस लोक में मेरे चारों ओर बहुत कार्बन वर्गणाएं। हमारे एक एक दुख को वो कम कर रहे हैं, एक एक चिंता को वो कम कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि आपके मन वचन काय का योग है, जिसकी वजह से आश्रव होता है। प्रत्वार सूत्र 6 अध्याय में कहा, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। तो इस बात से भी मत घबराओ, होने दो ना आश्रव, आश्रव होने दो। लेकिन बंद नहीं होगा तो वो आश्रव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आश्रव आएगा और तुरंत चला जाएगा। जैसे मान लो कोई आपका मेहमान या कोई व्यक्ति आपके घर पर आया और आपका गेट बंद है, लॉक लगा है, आप घर पर नहीं है, तो आके क्या करेगा? वो चला जाएगा वापस। तो ऐसे ही जो कर्म आते हैं वे आकर के वापस लौट जाते हैं, रुकते नहीं, ठहरते नहीं वो, है ना। किससे? काय वांग मन कर्म योग, मन वचन काय की क्रिया से। जैसे वो व्यक्ति था ना पहलवान, जो अखाड़े में कुश्ती करता है, हाथ पैर चलाता है, तो चलाने दो, कर्म आएंगे। लेकिन यदि शरीर पर तेल नहीं लगा होगा तो कर्म छूट जाएंगे। कर तेल माने राग द्वेष आदि का तेल, राग द्वेष मोह आदि का जो तेल है हमारे शरीर पर, शरीर माने आत्मा पर नहीं होगा तो वे कर्म भले ही कितने भी आए लेकिन चिपकेंगे नहीं। अरहंत भगवान को 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर परमात्मा साक्षात श्रीमंदर परमात्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करते होंगे विदेश क्षेत्र में। आज विदेश क्षेत्र में है तो एक ही जगह थोड़ी रहते होंगे, कहीं तो विहार होता होगा आसपास किधर कहीं। तो उस विहार करते में उनके काय वचन और मन की चेष्टाएं तो होती है ना, शरीर भी हिलता ही होगा, है। तो वो और वचन वचन खिलते हैं और वो भी सर्वांग से खिलते हैं। ध्यान देना, हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से वचन निकलते हैं, लेकिन अनंत की जो दिव्य ध्वनि खिलती है वो अकेले मुंह से थोड़ी निकलती है, वो सर्वांग से निकलती है। शरीर के संपूर्ण रोम छिद्र जितने भी हैं उनमें से एकदम ओंकार वही निकलती है। तो भाषा वर्गना भी हमसे ज्यादा कंपायमान वाइब्रेट है, वाइब्रेट होती है। तो उससे उनके कर्म तो बहुत ज्यादा आते हैं, इतने कर्म आते हैं कि उतने तो हमको भी नहीं आते, हमसे भी ज्यादा कर्म आते हैं अनंत देव भगवान को। आश्रव हमसे भी कई गुना ज्यादा अनंत को होता है, लेकिन बंद जीरो, बंद जीरो, बंद नहीं होता। इसलिए आश्रव होता है तो होने दो, घबराने की जरूरत नहीं है। बंद का कारण वो भी नहीं है, मन वचन काय की चेष्टा वो भी नहीं है, वो सिर्फ आश्रव का कारण। ऐसी सूक्ष्म बात है ना। और क्या क्या कह रहे हैं कि विषय भोग भोगने से भी, यहाँ ये वाली पॉइंट एकदम जोरदार है।
ये वाला पॉइंट को लेकर के ही अगले छंद आए हैं। तो आज की जो चर्चा है ये वाले पॉइंट को लेकर के आई है। क्यों? क्योंकि टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने देखा कि ये जो कारण है, ये वाला चौथा, कि इंद्रिय विषय भोग से भी बंद नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन सही होने के बाद भी कुछ संसारी लोग इसका गलत में नहीं निकाल सकते हैं। क्या गलत में नहीं निकाल सकते हैं? कि चलो भैया, इंद्रिय विषय भोग से तो बंद होता ही नहीं है, तो फिर काय का डरना, भोग लो ना, भोग लो, क्या करना है। तो भोगने की यदि छूट उनको ना मिल जाए तो उस बात के लिए ब्रेक लगाया है। कौन सा वाला ब्रेक? ये ब्रेक लगाया है आपको 166 नंबर के कलश में। 166 नंबर का जो कलश है वो एक प्रकार का ब्रेक है। ब्रेक किस बात का ब्रेक है? कि आप अनाप शनाप कुछ भी विषय भोग भोगने के लिए अटक मत जाना, ये बात समझाना। देखो, आज की जो विषय वस्तु है उसको एकदम संक्षेप में 2 लाइन में बता देता हूँ। पूरे व्याख्यान को 2 ही लाइन में बोल देता हूँ कि आज क्या बात है। आज 2 कलश पढ़ेंगे अपन, 166 नंबर का और 167 नंबर, 2 कलश पढ़ेंगे। दोनों कलश में क्या है जरा एक एक लाइन में देखो। 166 नंबर का कलश तो ये कहता है कि अनाप शनाप कुछ भी मत करो, है, विषय भोग भोगने की छूट नहीं है, ये कह रहा है। और 167वां कलश ये कह रहा है कि जब कुछ भी मत करो तो इसका मतलब ये भी मत समझना है कि आप पूजा पाठ भजन भक्ति ये भी छोड़ दो। समझ में आया? 166 नंबर का कलश कह रहा है कि कुछ मत करो, है ना, और 167 नंबर का कलश कह रहा है ऐसा नहीं करना कि तुम सब कुछ छोड़ो। समझ आई बात? 166 नंबर का कलश कहता है कि तुम एकदम जो मन में आए वैसा भोगने लग जाओ, ये भी ठीक नहीं है। और 167 नंबर का कलश कहता है कि तुम जो है व्रत पूजा है, उपवास स्वाध्याय ध्यान, इनको भी छोड़ दो तो भी ठीक नहीं है। दोनों तरफ से आपको संभाला गया है। आप पूरी तरह व्यवहार में चले जाएं तो उसके सपोर्ट के लिए है अगला 167वां कलश, और पूरी तरह से आप निश्चय में चले जाएं तो उसके सपोर्ट के लिए 166वां कलश है। 166वां कलश आपको पूरी तरह से एकदम व्यवहार को छोड़ देने की छूट नहीं, को क्या बोलते हैं, व्यवहार निश्चय को छोड़ देने की छूट नहीं देता 166वां कलश। कहीं पहले गलत बोला हो तो ठीक कर लेना। 166वां कलश निरवल प्रवृत्तियों क्या बोलते, व्यवहार में जाने से रोकता है, नहीं निश्चय में जाने से रोकता है, यही ना। और 167वां कलश वो ये कहता है कि व्रत पूजा पाठ ये भी मत छोड़ना, यानी कि व्यवहार को भी मत छोड़ना। तो निश्चय को भी नहीं छोड़ना, व्यवहार को भी नहीं छोड़ना, ये दोनों बातों में संतुलन बनाने के लिए ये 2 कलश है। आज की पूरी विषय वस्तु का ये सार। जैसे एक कुम्हार होता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। जब मिट्टी के बर्तन कमजोर होते हैं, गीले होते हैं, तो उन गीले मिट्टी के बर्तनों को वो मनचाहा आकार देने के लिए थोड़ा थोड़ा थपकी मारता है, थाप देता है, जिससे कि वो मनचाहे आकार में आ जाए। तो जब थाप देता है तो दूसरी साइड से एक सपोर्ट लगा, हाथ का सपोर्ट लगा के फिर थाप देता है, तो जिससे कि वो जो है दोनों तरफ उसको सपोर्ट मिले और वो बर्तन टूट ना जाए। इसी प्रकार से ये 166वां कलश और 167वां कलश, ये दोनों कलश 2 तरफ से सपोर्ट दे रहे हैं हम सबको। एक तो कहता है तुम निश्चय को भी मत छोड़ना, एक कहता है व्यवहार को भी मत छोड़ना, और दोनों हमको व्यवस्थित कर देते हैं। ये बात है। अब देखो ये 2 कलश कैसे स्टार्ट हुए, बात कहाँ चल रही थी, क्यों हुआ था। कि बात ये चल रही थी कि ये जो 4 प्रकार के कारण बताए थे ये बंद के कारण नहीं है, और 4 में से 3 तो अपने समझ में आ गए और नहीं आए तो आगे आ जाएंगे। लेकिन एक कारण जो था, कौन सा, इंद्रिय विषय भोग, इंद्रियों से बंद नहीं, इंद्रियों के विषय भोग से बंद नहीं। ये वाली बात सुन करके कोई ये न समझ ले कि हम तो छूट मिल गई चलो, है। तो उसके लिए स्वामी जी का जो स्पष्टीकरण है, 100 स्वामी जी का 355 नंबर के पेज पर है गुरुदेव कांजी स्वामी का जो स्पष्टीकरण, ये वाला ये पढ़ता हूं। देखो, आचार्य देव ने जो यह कहा
कि चेतन अचेतन की हिंसा हो तो भले हो। इसका यह अर्थ नहीं लेना कि समकिति को चेतन अचेतन की हिंसा इष्ट है। इष्ट माने वो करता होगा, चलो ठीक है, हिंसा करने में क्या है, कर दो, ऐसा नहीं। इसका अभिप्राय तो मात्र यह है कि समकिति को सर्व बाह्य वस्तुओं से अत्यंत उपेक्षा हो गई। वह बाहर में कहीं भी अटकता या उलझना नहीं चाहता, अटकना नहीं चाहता, उलझना नहीं चाहता, बाह्य पदार्थों से जुड़ना नहीं चाहता। स्वद्रव्य की अपेक्षा में समस्त परद्रव्यों की उपेक्षा सहज हो जाती। देखो क्या मतलब है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो हिंसा करना नहीं चाहता। यदि कोई भूल से हो जावे, अबुद्धि पूर्वक हो जावे, उसका ध्यान भी ना हो और उसके निमित्त से कोई हिंसा हो जावे तो उससे बंद नहीं है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हिंसा ही करते फिरो। हिंसा करोगे इसका मतलब है कि अभी राग भाव है शेष, सम्यक दृष्टि करता नहीं है, हो जाती है तो की बात है ना, ऐसा। देखो यहाँ किसी को ये पूरा स्वामी जी के जो चार पैराग्राफ है ना वो बहुत अच्छे हैं, पूरे ही पढ़ लेता हूँ। यहाँ किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति स्वच्छंद होने को, 5 इंद्रिय के विषय भोगो, भोगने से बंद नहीं, भोगो। अरे भाई यहाँ तो इन सभी विषय कसाय रूपी प्रवृत्तियों के प्रति अत्यंत उपेक्षा का भाव प्रकट किया है। पंचेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले तथा 6 काय की रक्षा करने वाले आचार्य क्या हिंसा की बात कहेंगे तुमको, स्वच्छंद होने की बात कहेंगे कि जाओ हिंसा करो, कोई बंद नहीं है। ये जो बात कह रहे हैं इसका भाव समझो, गलत मीनिंग मत निकालो। हैं आचार्य कुन कुन जानते थे, तभी तो 5वीं गाथा में कहा झलम न गेतम। अरे भाई यहाँ यह कथन किस अपेक्षा से किया है, इस बात को जरा धैर्य से सोचो समझो। चौथे गुण स्थान की राग वाली भूमिका में जो भी हिंसा होती है उसका उस ज्ञानी को खुशी नहीं होती, दुख रहता है, खेद रहता है। क्या करूं, अभी मेरी भूमिका ऐसी, मजबूरी है, मुझे गृहस्थी में रहना पड़ता है, मुझे भोजन बनाना पड़ता है, मुझे कमाना पड़ता है। उस सब में आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, ये सब होती है, क्या करे। लेकिन वह उससे जुड़ता नहीं है, खुश नहीं होता, उसमें खेद रहता है। इस कारण हिंसा होने पर भी उसको बंद नहीं होता। यहाँ जो आत्मज्ञानी को निर्बंध कहा है उसका अभिप्राय तो यह है कि पूर्ण सावधानी के बावजूद अबुद्धिपूर्वक कदाचित, देखो अबुद्धिपूर्वक कदाचित परजीव का घात हो भी जाए तो बंद नहीं होता। वो करता थोड़ा ही है, अबुद्धि से हो गई। लेकिन यदि कोई अज्ञानी ये सोचे अच्छा मैं तो कर लेता हूँ, तो इसका मतलब राग है। बुद्धिपूर्वक कभी जीवों का घात नहीं करते हुए, उनके हृदय में ऐसी करुणा बुद्धि सहज ही रहती है। और उस करुणा बुद्धि यानी शुभ भाव को वे धर्म भी नहीं मानते। देखो ऐसा कहकर यहाँ स्वच्छंदी होने का निषेध किया है, स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। बुद्धिपूर्वक हिंसा रूप प्रवृत्ति करे और शास्त्र के कथन की आड़ लेकर कहे कि ज्ञानी के बंद नहीं होता है, ज्ञानी के बंद नहीं होता, तो ऐसी स्वच्छंदता की बात मोक्ष मार्ग में चलने वाली नहीं। ऐसा है, पूरा है, ये समझ में आई, पूरा है। सरल है, आप पढ़ लेना इसको। इसके बाद में ये 165वां कलश था ना, जिसकी चर्चा पहले भी अपन पिछले व्याख्यान में भी कर चुके हैं, इसलिए अब इतनी ही बात करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो 166वां कलश क्या है जरा उसको देखते हैं, इसी पेज पर है। तो भी निरर्गल प्रवर्तन तो ज्ञानियों को वर्ज है, क्योंकि निरर्गल प्रवर्तन तो बंध का स्थान है। वांछा रहित जो प्रवर्तन वह बंध विरहित जानिए, जानना करना परस्पर विरोधी ही मानिए। ये लास्ट वाली पंक्ति है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे लास्ट वाली। जानना और करना ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। या तो आदमी जान सकता है और या कर सकता है, दोनों में से एक ही चॉइस है। दोनों काम एक साथ हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कोई कहे कि मैं जानता भी रहूंगा और करता भी रहूंगा,
ये बात हम संसारी जीवों को जल्दी समझ नहीं आती, गले नहीं उतरती है, क्योंकि हम अरे नहीं जान रहा हूँ मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, ध्यान भी है मेरा, गाड़ी भी चला रहा हूँ, मेरा ध्यान भी, मैं जान रहा हूँ है। हमको लगता है कि मैं जानता भी हूँ, मैं करता भी हूँ, लेकिन यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम जानना और करना एक चीज मत समझो, अलग अलग है। यदि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारे अंदर कर्ता बुद्धि है, तो तुम ज्ञाता यानी ज्ञानी नहीं हो, और यदि तुम ज्ञानी हो तो तुम कर्ता बुद्धि वाले नहीं रह सकते, ये मीनिंग है इसका। देखो अभी अभी क्या बात चल रही, देखो पिछले कलश में ये कहा था कि तुमको हिंसा से बंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम फालतू में हिंसा तो मत करो, है हिंसा तो मत करो, छोड़ दो उसको, है। तो उस बात की है, इसी बात की है ना 166। हाँ आज तो अभी तो 2 कलश पढ़ने पहला ही ये तो, हाँ 66 कलश। तो 66वां कलश क्या कह रहा है कि तुम निरर्गल हिंसा मत करो, भले ही हिंसा से बंद नहीं है, लेकिन तुम देख देख के तो चलो, है देख के चलो, सावधानी से चलो। यदि तुम ये सोचोगे कि अरे कुछ नहीं होता, जीव मरने से कुछ नहीं होता, इसका मतलब अभी तुम्हारे प्रमाद है, प्रमाद है। देखो एक एक सेंटेंस बोलता हूँ, काम का है, माना कि हिंसा से बंद नहीं है, लेकिन प्रमाद से तो है बंधु। क्या समझ में आई बात, फिर से देखो, हिंसा से बंद नहीं है ठीक है, लेकिन प्रमाद से तो बंद है भाई, देख के चलो ना, तुम बिना देखे चलोगे, इसका मतलब प्रमाद है, और प्रमाद का बंद है, समझ में आई बात। होता ये है, यदि मान लो हम बिना देख करके प्रमाद से चल रहे हैं, लापरवाही से चल रहे हैं, तो धरती पर एक भी जीव नहीं है और उन जीवों का घात भी नहीं हो रहा है, तो भी हमें बंद होता है। और यदि हम सावधानी से चलते हैं, और लेकिन जीवों की मात्रा और संख्या इतनी ज्यादा है कि हम उनसे बच नहीं पाते हैं, और फिर भी 1-2 जीवों का घात हो ही जाता है सावधानी बरतने के बाद भी, तो भी यूं कहते हैं बंद नहीं होता, ये है बात। तो कह रहे कि बंद हिंसा और अहिंसा का कोई चक्कर ही नहीं है, प्रमाद और अप्रमाद का चक्कर है, उससे है बंद। तो इसलिए तुम प्रवृत्ति तो कम से कम अप्रमादी होकर के करो ना, सावधानी से करो। निरर्गल, देखो एक शब्द आपको कठिन लग सकता है, तो भी निरर्गल प्रवर्तन तो ज्ञानियों को वर्ज है। वर्ज माने मना, निषेध है, और निरर्गल माने होता है अनाप शनाप, जो मन में आए वही। निरर्गल माने बिना ब्रेक की गाड़ी, जो मर्जी करे, जैसा मन करे, कुछ भी, उसको बोलते हैं निरर्गल। निरर्गल प्रवर्तन यानी कि बिना सोचे समझे जो समझ में आए वैसा करना, वो वर्ज यानी मना है, मत करो। बिना सोचे समझे कुछ भी मत खाओ, बिना सोचे समझे बिल्कुल भी, जैसे कोई कुछ भी देखा, अरे ये पी लो, कोल्ड ड्रिंक है, कैसे बनी है, क्या हुआ है, अभक्ष है भक्ष है, बिना विचार करे कुछ भी पी लेते हो, भले ही वो भक्ष है। देखना फिर से बोलता हूँ, भले ही वो वस्तु भक्ष है, लेकिन आपने बिना विचार करे ही, किस बात का विचार करे बिना कि ये भक्ष है कि अभक्ष है, ऐसा विचार किए बिना ही आपने उसका सेवन किया है, तो वो भक्ष होने के बाद भी, भक्ष होने के बाद भी बंद लगता है। समझ में आई बात। तो इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। तो भी निरर्गल प्रवर्तन तो ज्ञानियों को वर्ज है ज्ञानियों को वर्ज है, क्योंकि निरर्गल प्रवर्तन तो बंद का स्थान। अभी क्या कह रहे हैं, हिंसा से बंद नहीं, जो पहला स्टेटमेंट था ना, अभी भी उसी पे कायम है, हिंसा पर बंद नहीं है, लेकिन निरर्गल प्रवर्तन करोगे तो बंद है। बंद का कारण आपका अज्ञान हो सकता है, आपका प्रमाद हो सकता है, आपका राग भाव हो सकता है, लेकिन हिंसा तो नहीं। ठीक, जीव का मरना नहीं मरना वो उसके आयु कर्म पर डिपेंड है, ठीक है। यानी कि दूसरे के ऊपर जो चीज डिपेंड है, उससे मुझे कर्म बंधेगा, ये कौन सा नियम है। यदि ऐसा नियम होगा तो एक द्रव्य का प्रभाव दूसरे द्रव्य पे पड़ेगा, फिर तो जैन दर्शन का जो मूलभूत आधारभूत सिद्धांत है अकर्तावाद, वो खतरे में पड़ जाए। ऐसी सूक्ष्म बात है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो आप यहाँ एक प्रश्न ऐसा उठा सकते हैं, कोई भी ये कह सकता है कि देखो आपने पहले इस अधिकार की शुरुआत में कहा था कि बंद तो राग से होता है, राग आदि से बंद होता है, राग चिकनाई, तेल की चिकनाई, राग की चिकनाई खुद से बंद होता है,
और अभी अभी आप स्टेटमेंट चेंज करके बोल रहे हो कि ये जो अनर्गल प्रवृत्ति है, निरंकुश स्वच्छंद, उससे बंद है, प्रमाद से बंद है, ऐसा बोल रहे हो। तो आपका स्टेटमेंट में फर्क आ गया कि नहीं? समझ में आई बात? आप क्या कहोगे कि अभी तो पहले कह रहे थे राग से बंद है, और अब कह रहे हो कि तुम क्या बोलते हैं, निरर्गल प्रवृत्ति है ना, प्रमाद, इससे बंद है। तो फर्क है क्या कि वही बात है? आचार्य कह रहे देखो बात तो वही है, तुमको शब्द अलग अलग दिख रहे हैं। मैंने कहा था राग, और यहाँ कह रहा हूँ प्रमाद, तो ये दोनों शब्द दिखने को अलग दिखते हैं, इनका भाव एक ही है भाई। कि क्यों? कि भाव एक ही इसलिए है कि जो ये प्रमाद की क्रियाएं हैं, प्रमाद की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी प्रवर्तन है, वो प्रवर्तन उस राग का निमित्त है। समझ में? इसलिए हमने इसको भी निषेध किया, निमित्त के निमित्त का निषेध किया था पहले, इसी समय साहब बहुत पहले शायद आश्रवाधिकार में किया था। तो कह रहे कि हमने इसलिए यहाँ पर निषेध कर रहे हैं आपको कि आप बिना सोचे समझे मत चलो, बिना सोचे समझे चल रहे हो, इसका मतलब अभी राग भाव मौजूद है, इस बात की निशानी, इस बात का सबूत है कि अभी तुम्हारे अंदर बहुत राग द्वेष भरा है, ऐसा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि निरर्गल प्रवृत्ति तो वर्ज्य, वर्ज्य माने मना है, क्योंकि निरर्गल प्रवर्तन तो बंद का स्थान है। वांछा रहित जो प्रवर्तन वह बंद विरहित जानिए है। और जिसको मान लो कोरी क्रिया में तो प्रवर्तन है, क्रिया तो करता है कोई जीव, लेकिन उस क्रिया के फल के प्रति अनासक्त है। अरे मुझे फल चाहिए नहीं, मिलेगा तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले, ये मेरा कर्तव्य है जो मुझे करना है, इस भाव से जो करता है तो उसे उसका फल भी यानी कि बंध भी लगभग नहीं होता है। ये बात समझा। क्रिया करने से क्रिया करने से राग परिणाम होते हैं, इसलिए यहाँ क्रिया की भी मनाही है। कौन सी क्रिया? प्रमाद क्रिया है। कोई ये कहे कि हम क्रिया नहीं करेंगे, हम क्रिया नहीं करेंगे, आप मना कर रहे हो ना कि क्रिया ऐसे अनर्गल प्रवर्तन ठीक नहीं है, तो नहीं करेंगे, है ना। हम नहीं क्या अगला अगला श्लोक में आएगा वो, अगला क्या आएगा, अगले में ये कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे हो कि निरर्गल क्रिया, क्या बोलते हैं, निरर्गल प्रवर्तन मत करो, ठीक है, तो क्योंकि इससे राग होता है, तो इसके लिए अगले क्लास में इसका अपोजिट कहेंगे। अपोजिट क्या कहेंगे कि तुम बिल्कुल ही मत छोड़ देना सब कुछ। अभी तो हम कह रहे हैं कि तुम कुछ क्रिया मत करो, लेकिन आप ध्यान देना, सब क्रिया मत करो ये नहीं कहा, अनर्गल क्रिया मत करो ये कहा। अनर्गल माने बेकार की फिजूल की क्रिया मत करो, काम की क्रिया तो करो, ये मीनिंग है इसमें, ऐसा आएगा। देखो एक जयचंद छाबड़ा का जो 4 लाइन है ना, उसमें से 3-4 लाइन पढ़ता हूँ बीच की, देखो, या फिर पूरी पढ़ देता हूँ। बीच में से पढ़ने पर क्या होता है, कई बार लिंक टूट जाती है, तो पूरी पढ़ देता हूँ। पहले काव्य में लोक आदि को बंध का कारण नहीं था, कारमाण वर्गना से भरा लोक बंध का कारण नहीं था, इसलिए वहां यह नहीं समझना चाहिए कि बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति का बंध के कारणों में सर्वथा ही निषेध है। बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति का, बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति, व्यवहार में प्रवृत्ति रागादि परिणाम को बंध के कारण की निमित्तभूत है। बंध का कारण है, वो निमित्त है। जैसे मान लो हम तो कितना भी राग नहीं करते, लेकिन हम ऐसी क्रिया करें जिससे राग का पोषण हो, राग बढ़े, तो फिर वो क्रिया तो बंध का कारण होगी कि नहीं होगी। जैसे मान लो कि कोई, हम तो जैसे मां शांति से बैठे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे सामने कोई नृत्यांगना आकर के नृत्य करने लगे, सुंदर सी नृत्यांगना आए और नृत्य करे, तो फिर राग भाव होएगा कि नहीं होगा? तो हाँ होएगा ना, तब तो होएगा। अभी इतने मजबूत तो नहीं हुए हैं, अभी अभी शांति से बैठे तब तक तो ठीक है, लेकिन सामने सुंदर नृत्यांगना आके नृत्य करने लग जाए, तब परिणाम विचलित होंगे ना, कि हाँ होंगे। कि होंगे तो भैया तुम एक काम करो, जब तक तुम्हारे अंदर इतनी मजबूती नहीं आ जाए तब तक तुम उस नृत्यांगना से दूर रहो। कहने का मतलब ऐसी क्रियाओं से दूर हो जाओ। उस क्यों क्यों हो जाओ? क्योंकि वो निमित्त है,
राग का निमित्त होने के कारण उस क्रिया का भी निषेध किया है। तो ये रागादि बढ़ाने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब का निषेध करने की बात यहाँ पर है। ठीक है। अब शिष्य इस कलश में भी एक दूसरा मीनिंग निकालता है। क्या मीनिंग निकालता है? वो कहता है अच्छा महाराज, ये सारी क्रियाओं से राग बढ़ता है ना, तो मैं एक काम करता हूं, हम ये सारी क्रियाएं छोड़ देंगे, हम सारी क्रिया छोड़ देंगे, हम जो है भक्ति भी नहीं करेंगे कल से। क्योंकि भक्ति करते हैं ना, खूब ताली वाली बजा के, ढोल मजीरा बजा के, संगीत के साथ में, आनंद के साथ में, एकदम जयकारा लगा के आनंद से जब भक्ति करते हैं ना, तो बहुत राग भाव आता है अंदर में। उस राग से आप बोलते हो बंद होता है, तो उस राग से बंद होता है। इसलिए हम कल से अब भक्ति पूजा पाठ ये वो सब बंद कर देंगे। समझ में आई बात? तो अब आचार्य जो कह रहे हैं कि हमने जो बंद करने की बात कही है ना, वो आपको अशुभ क्रियाओं की तो बंद करने को कही है, और शुभ क्रियाओं की भी तुम बंद कर दो तो बहुत अच्छी बात है। कर सको तो कर ही दो, बहुत अच्छा है। लेकिन तुम पता है हम क्या करने वाले हो? तुम शुभ क्रियाएं भी बंद कर दोगे और शुद्ध में पहुंचोगे नहीं, और अशुभ में चले जाओगे कल को। इसलिए जब तक शुद्ध में ना पहुंचो तब तक शुभ क्रिया तो मत छोड़ना कम से कम। और दूसरी बात बताएं, हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि मत छोड़ना, ये तो पहले कहते थे। अब तो हम समझ गए कि तुम थोड़े सीख गए हो, अपडेट हो गए हो, अपने हम भाषा ही बदल रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम शुभ भाव करो, बल्कि अब ये कहेंगे कि ऐसे शुभ भाव तुम्हारी भूमिका में होने चाहिए, होते ही हैं, और यदि नहीं होंगे इसका मतलब तुम्हारी भूमिका में कुछ गड़बड़, या तो तुम्हारी भूमिका नीचे है, और या पर ऊंची होनी चाहिए लेकिन ऊंची दिखती नहीं हमको। समझ आई बात? क्या मतलब? और थोड़े सरल शब्दों में बताता हूँ। माना कि कोई चौथे गुण स्थान वाला, तो चौथे गुण स्थान वाला इतना बड़ा आदमी नहीं हो गया कि अभी पूरी तरह से एकदम राग भाव खत्म होता है ना। अप्रत्यख्यानावर्णी कसा तो होगी ना, अभी तो अनंतानबंदी तो गई है, पांचवें गुण स्थान वाले की 2 गई है, तो प्रत्यख्यानावर्णी तो राग होगा। संजलन वाले के मतलब जो मुनिराज हैं वो 3 कसाय गई है, तो संजलन वाला राग होगा, लेकिन होगा ना, ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल ही नहीं होगा, होगा। जितनी जितनी भूमिका है उतना उतना राग होगा, और उतना होना भी चाहिए, उतना राग होना भी चाहिए। किसके प्रति? शुभ भावों के प्रति। अशुभ भाव की मना है, शुभ भावों के प्रति उतना राग होना चाहिए, उसको भी नहीं छोड़ देना है। इस बात के लिए अगला कलश, थोड़ा बैलेंस वाली बात है। ये 2 कलश है ना, बैलेंस बनाने की बात करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है। देखो अभी क्या पढ़ रहा था मैं कि ज्ञानियों के बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति रागादि परिणाम को बंध के कारण की निमित्तभूत है। उस निमित्त का, निमित्त पने का यहाँ निषेध नहीं समझना चाहिए। ज्ञानियों के अबुद्धि पूर्वक वांछा रहित प्रवृत्ति होती है, इसलिए बंद नहीं कहा। ज्ञानी जो प्रवृत्ति करते हैं वो अबुद्धि पूर्वक करते हैं, वांछा नहीं, इसलिए बंद नहीं कहा। उन्हें कहीं स्वच्छंद होकर प्रवृत्ति को नहीं कहा। यानी एकदम अरे चलने दो रे कुछ भी, ऐसा नहीं करते। यहाँ कोई आशंका कर सकता, अगले पेज पे चला गया मैं, यहाँ कोई आशंका प्रश्न करता है कि इस तरह के कथन से तो लोग व्रत तप आदि को भी मिथ्यात्व मानकर स्वच्छंदी हो जाएंगे। अगली बात, प्रश्न समझ में आया वापस? अभी ये जो 166 नंबर का कलश क्या कह रहा है, जरा एक लाइन फिर से बोलता हूँ वापस। तो भी निरर्गल प्रवर्तन तो ज्ञानियों को वर्ज है, क्योंकि निरर्गल प्रवर्तन तो बंद का स्थान है। आचार्य कह रहे निरर्गल स्वच्छंद होकर के जैसा मन में आए वैसा प्रवर्तन मत करो। इस बात को सुनकर कोई ये कहे कि ठीक है हम कल से व्रत तप आदि भी छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, उसके समाधान में कहते हैं कि अरे प्रभु भगवान आत्मा अंदर में राग रहित चैतन्य घन स्वरूप है, उसमें जाना, उसमें जमना रमना, ये क्या कुछ करना नहीं है? क्या व्रतादि का राग करना ही करना है? भूमिका अनुसार व्रतादि के राग रूप भाव भी होते हैं। भूमिका अनुसार, भूमिका अनुसार जिस जीव की जितनी कसाएं मौजूद है, जितनी चली गई उतनी जाने दो, जितनी बची है उसके अनुसार राग
रूप भाव भी होते हैं, पर ज्ञानी धर्मात्मा की उस राग में कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती है। व्रतादि के समय भी वह तो उस राग से भी पार अंतरंग में विद्यमान ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा के जानने रूप कर्तृत्व के करने को ही अपना कर्तव्य मानता है। ऐसी बात। कुल मिलाकर शुभ राग छोड़ने की बात नहीं कहकर उसे अपना मानने की बात कही। शुभ राग तो होएगा भूमिका अनुसार, चौथे गुण स्थान वाले को भी होता है, पांचवें वाले को भी होता है ना, लेकिन उस शुभ राग के प्रति अपनापन नहीं, उसे अपना स्वभाव नहीं जानते, विभाव जानते, ऐसा। ठीक है। बुद्धि पूर्वक विषय कसायों में निरंकुश आचरण बंद का ही स्थान है। परघात आदि से मुझे बंद नहीं होता, मैं किसी को भी मारूं बंद नहीं होता, ऐसी कुयुक्ति कुतर्क करके स्वच्छंद आचरण तो मिथ्या दृष्टि के होता है, ज्ञानियों के नहीं होता। समझ में आई बात? कहने का अर्थ यह है कि अपनी अपनी यथायोग्य भूमिका, एक श्रावक की भूमिका में जो कर्तव्य बनता है वो तो आएगा, वो न चाहते हुए भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, है ना। अभी जैसे हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य के जीवन में हमको साहब एक अच्छी नौकरी चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा? आना ही चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं आना चाहिए कि अरे मैं मनुष्य तो अरे मैं देवों जैसा सम्राट बन जाऊं, मैं इंद्र बन जाऊं, एक स्वर्ग का मालिक बन, तब गड़बड़ हो जाएगा, है। तो एक जितनी भूमिका में जितने लेवल की कसाय होनी चाहिए वहां तक हो रही है, तब तक तो ठीक है। ठीक है, सब मत पकड़ लेना मेरा। ठीक है का मतलब है कि वहां तक तो भूमिका में आएगा ही विकल्प, लेकिन इसके आगे जो उत्संकल्प प्रवृत्ति है मन में आए जो ही, उसका निषेध है। ये है 166 नंबर। है ना। हालांकि बनारसी दास जी के छंद है, लेकिन अब उनको पढ़ेंगे तो समय बहुत होएगा। थोड़ा सा पढ़ता हूँ, नहीं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। देखो, कर्म जाल जोग हिंसा भोग सोने बंधे पे, तथापि ज्ञाता उद्यमी बखानो जिन में। कर्म जाल, कर्म कार्मण वर्गणा है इसलिए, योग है इसलिए, हिंसा होती इसलिए, भोग भोगते हैं इसलिए कि नहीं, इन चारों से बंद नहीं, तो भी ज्ञानी जीव उद्यमी होता है। व्रत तप पूजा भजन इन सब में उद्यमवान पुरुषार्थवान तो रहता ही है, ऐसा जिनवाणी में कहा है। ज्ञान दृष्टि है वो पता है, ठीक है नहीं होता, लेकिन फिर भी ये सब भाव आए बिना नहीं रहते, आते हैं। ज्ञान दृष्टि देते विषय भोगनी सो हेत दो, क्रिया एक खेत यो तो बने नहीं जैन में। कि ज्ञान दृष्टि देत है, ज्ञानी भी रहूं और विषय भोग भी भोगू, ये दोनों काम एक साथ तो हो नहीं सकते। ये जो अंतिम पंक्ति आई ना, मैंने इसकी व्याख्या नहीं करी आपको। 166 में कलश में अंतिम पंक्ति, जानना करना परस्पर विरोधी ही मानिए, इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करी मैंने, शायद पहले कभी, बहुत पहले कभी करी होगी, भूल भी गए होंगे, इसलिए फिर से बता देता हूँ। कि जानना और करना ये दो चीजें एकदम डिफरेंट है। इसका बड़ा लॉजिक है, बहुत अच्छा लॉजिक। अच्छा लॉजिक ये है कि जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लो कि जैसे नेमिनाथ भगवान ने दिव्य ध्वनि में कहा कि 12 वर्ष बाद द्वारिका नगरी जल जाए, एक एग्जाम्पल है ये, समझ लो। यदि कोई व्यक्ति के दिमाग में ये आए कि मैं भगवान का ने कहा है ना कि ये 12 वर्ष बाद जलेगी, तो उन्हें जलने नहीं दूंगा, मैं जलने नहीं दूंगा, मैं भर। तो इसका मतलब यदि तुम जलने नहीं दोगे तो इसका मतलब भगवान ने जो दिव्य ध्वनि में देखा है, उनके ज्ञान में, केवल ज्ञान में जो देखा है वो झूठा हो जाए, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जल रही है और तुम उसको जलने नहीं दोगे, तो फिर उनका देखना वो झूठा हो जाएगा। पहली बात तो ये। और या फिर उनका देखना सच्चा है कि ये जलेगी, तो फिर तुम कुछ कर नहीं पाओगे। दोनों बातों में से एक बात ही सही हो सकती है ना, या तो तुम उसको बचा लोगे तो उनका ज्ञान झूठा हो गया, और यदि उनका ज्ञान सच्चा है तो तुम उसको बचा नहीं सके, कुछ भी करो तो भी। तो इसलिए या तो तुम कर ही सकते हो या फिर केवली जान ही सकते हो। समझ में आई बात? या तो केवली जान ही सकते हैं या तुम कर ही सकते हो, या फिर ये समझो कि जैसा देखा है उसमें कुछ हेरफेर कर दिया आपने, तो जानना झूठा हो गया। ठीक है। और यह भी जाना है तो फिर उसमें कुछ फेरफार हो ही नहीं सकता, क्योंकि फेरफार हो तो फिर वो गलत हो जाए। तो इसलिए जानना अलग है और करना अलग। मैं इसको इतना स्पष्ट करके नहीं ज्यादा
अच्छे से नहीं कर पाया, लेकिन आप इसको सोचिएगा। दादा तो बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं, उन जैसी शक्ति नहीं है हमारे पास। वो तो बहुत अच्छी तरह समझा देते हैं कि जानना और करना एकदम डिफरेंट है ना। ये बात है, दो मीनिंग है। एक तो वो ज्ञाता भाव और कर्ता भाव, वो तो सीधा है, वो आप समझ गए होंगे। लेकिन ये वाला जो सिद्धांत है कि केवल ज्ञान में जो देखा है वैसा ही होना है, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। और यदि हम कुछ कर सकते हैं उसमें, तो फिर वो देखना जानना सब बेकार है। तो ये फिर या तो ज्ञान नहीं हो सकता है या करना ही हो सकता है। इसलिए क्या होता है जगत में विलोम शब्द है ना, जानना, तो उसका विलोम कोई कहेगा कि नहीं जानना। नहीं नहीं, नहीं जानना नहीं है। ज्ञान का अपोजिट अज्ञान नहीं होता, ज्ञान का अपोजिट होता है करना। ऐसी गणित है ये जैनिज्म में, जैन शास्त्रों की व्याकरण थोड़ी डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है, जगत से एकदम डिफरेंट है। ऐसा ज्ञान दृष्टि देत विषय भोगनी सो हेतु दो, क्रिया एक खेत यो तो बने नहीं जैन में। उदय बल उद्यम गहे पे फल कौन चहे, निर्दय दशा न होई हृदय के नैन में। आलस निरुद्यम की भूमिका मिथ्यात माही, जहां न संभारे जीव मोह नीर सैन में। उद्यम बल, उदय बल उद्यम गहे, उदय कर्म के पूर्वोदय से भले ही वो कुछ भी करे, कोई भी क्रिया में प्रवृत्ति करे, लेकिन फल की इच्छा नहीं करता है। निर्दय दशान हुई हृदय के नैन में, और अपने हृदय में करुणा बुद्धि खत्म नहीं करता है। यही है ना इसका मीनिंग। देखो क्या है, जीव उदय के अनुसार भोगों में उद्यमी होते हैं, तो भी फल की वांछा से रहित हैं। उनके हृदय में निर्दयता तो कभी होती नहीं है। जहाँ अज्ञानी जीव मोह नींद में सोते रहते हैं और स्वयं को संभालते हैं, खुद का होश ही नहीं है, मोह नींद में सोए हैं, आत्मा को जानने का प्रयास भी नहीं करते, ऐसी आलस भरी निरुद्यम की बात तो मिथ्यात्व की भूमिका में। ऐसा है पंडित बनारस दास जी ने कहा। ठीक है, अगला कलश क्या है 167वां, वो भी आज ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों कलश आपस में एक दूसरे को पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक व्यवहार से बचाता है, निश्चय में बचा, निश्चयवासी और व्यवहारवासी होने से दोनों आपस में कंट्रोल बनाए रखते हैं। इसलिए ये कलश भी आज देखते हैं। वसंतली का छंद है, भक्तांबर जैसी लय है ना। जानाति यसन करोति करोति यस्तु, जानात्ययं न खलु किल कर्म राग, रागम तु बोध, रागम त्वबोधमय मध्यवसाय माहु, मिथ्याग्रस सनियतम सच बंद हेतु। जानाती है ये यानी जो जानता है, स न करो वो नहीं करता। जो जानता है वो करता नहीं। केवली भगवान सब कुछ जानते लेकिन कुछ करते हैं क्या? नहीं करते। और जो नहीं जानते वही करने के पीछे पड़े। देखो हमें ये नहीं मालूम कल क्या होगा, पता है क्या कल क्या होगा? नहीं मालूम। तभी तो हम सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। यदि अपन को ये पता चल जाए कल यही होना है, तो अपन शांति से बैठे, अच्छा यही होना है तो फिर मेरे करने का क्या फायदा, मैं यूं ही फालतू मेहनत क्यों करूंगा? जब यही काम होना ही है तो मेरे बिना करे भी हो जाएगा, फिर मैं क्यों करूं? तो अपन निश्चिंत होकर शांति से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे ना। तो जानता है वो करता नहीं है। केवली भगवान सब जानते लेकिन कुछ नहीं करते। और जो कुछ नहीं जानता है कि कल का पता ही नहीं कल क्या होगा, उसी को लगता है कि मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, और वो प्लानिंग बनाते हैं ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो मालूम नहीं ना, मालूम नहीं है। हमें लगता है कि देखो हमने बड़ी मेहनत करके ये काम कर लिया, यदि हम इतनी मेहनत नहीं करते तो ये काम कैसे होता? ये किस कौन बोलता है? जिसको पता नहीं। केवली कहते हैं कि अरे ऐसा ही हमने देखा था, ये काम होना था तुम्हारे। होना था। और ये तुम जो मेहनत की बात कर रहे हो, ये मेहनत भी तुम्हें होनी थी। है ना। इसलिए जो पहले से पता है तो वो वहां करने की बात ही नहीं। जानाति है सन करोति, करोति यस्तु, और जो करता है वो जानता नहीं। जो ज्ञानी जन है जानते, वे कभी भी करते नहीं।
करना तो है बस राग ही, जो करें बेजाने नहीं। अज्ञानमय यह राग तो है, भाव अध्यवसान ही। बंध कारण कहे ये, अज्ञानियों के भाव ही। जो ज्ञानी है, जानते हुए कभी भी करते नहीं। करना तो है राग, और जो करें वे जानते हैं। जो करते हैं वो जानते नहीं, जो जानते हैं वो करते हैं, क्योंकि करना राग है। और राग क्या है? अज्ञान में है, अध्यवसान भाव है, अज्ञान परिणाम है, और उसी से बंद होता है। राग से बंद होता है कहोगे तो भी वही बात है, अध्यवसान से बंद होता है तो भी वही बात है, और अज्ञान से बंद होता है तो भी वही बात। शब्द तीन हैं, बातें तीन प्रकार की है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है, भाव एक ही है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। ज्ञानी जानते हैं तो वो जानते हैं, करते नहीं है ना, इस प्रकार की बात है। अब इसी का ये पंडित बनारसी दास जी वाला है छंद, वो भी देख लेते हैं। जब लग जीव शुद्ध वस्तु को विचार ध्यावे, तब लग भोग सो उदासी सर्वंग है। जब जानता है, किसको जानता है? अपनी शुद्ध वस्तु, उसका विचार ध्यावे, उसको जानता है, तब लग यानी तब तक, भोग सो उदासी, भोगों से उदास रहता है, भोग में मगन, तब ज्ञान की जगन नहीं। जब भोग भोगता है तो ज्ञान की सुध हो जाती है। भोग अभिलाष की दशा मिथ्यात अंग है, ताते विषय भोग में मगन, सो मिथ्याति जीव, भोग सो उदास सो समकिति अभंग है। जो भोगों से उदास है वो समकिति है, और जो विषय भोगों में मग्न है उसमें सुख बुद्धि है, वो मिथ्यात्व जीव है। ऐसी जानी भोग सो उदासु है, मुकति साधे, यह मन चंग तो कठोती माही गंग है। कि ऐसा जान करके भोगों से जो उदास होकर के मुक्ति की साधना करते हैं, मानो उनके मन में ही गंगा बहती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये एक मुहावरा है हिंदी में, है ना। बोलने को बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि लोग गंगा स्नान करने जाते हैं बड़ी दूर दूर, तीर्थ यात्रा, गंगा में स्नान करके मानते हैं कि हमारे अरे पवित्र हो गए, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन कहते हैं कि यदि मन में कसाय है, मन में पाप भाव है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है, तो चाहे जितनी गंगा स्नान करो तो भी कुछ भी नहीं होगा। और यदि यहाँ घर में ही बैठे बैठे, कहीं नहीं गए, किसी तीर्थ में नहीं गए, कोई गंगा स्नान नहीं किया, यहीं बैठे बैठे यदि राग भाव नहीं है, अज्ञान नहीं है, तो आपके घर में ही जो कठौती होती है, आजकल तो कठौती कोई बरतता नहीं होगा, है जो कठौती होती है जिसमें आटा लगाते ना, ऐसा बर्तन पहले वो क्या बोलते, पत्थर की बनती थी। पत्थर की एक बड़ी सी एक कठौती बनाते थे जिसमें आटा लगाती थी महिला, तो उसको कठौती बोलते। तो जो वो पराती, आजकल पराती समझ लो, जिस पराती में जिसमें भी पात्र में आप लगाते हो, उसमें चारों तरफ आटा लगा रह जाता है। खाना पूरा बन गया ना सब, उसके बाद चारों तरफ जो आटा लगा है उसको जब धोते हैं पानी से, तो पानी थोड़ा सफेद सफेद हो जाता है। समझो ये गंगा का पानी है। समझो ये गंगा का पानी है, और यही गंगा नदी है आपके लिए। आपके घर में ही, आपके किचन में ही, जिस बर्तन में आप आटा लगाते हो, उस बर्तन में जो पानी है वो पानी ही गंगा नदी का पानी है, ऐसा समझ लो, है। और उसी से आप पवित्र हो गए। कब पवित्र हो गए? जब मन से मिथ्यात्व दूर हो गया, तो घर में ही आपकी गंगा नदी है, ऐसा समझ लो। इसको कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा, चंगा माने आपका मन प्रसन्न है, आपके मन में दया है, आपके मन में करुणा है, आपके मन में राग नहीं है, विकारों से दूर हैं आप, तो आपके घर में ही गंगा नदी बहती है, ऐसा समझ, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। वैसे तो ये दोनों कलश हो गए, 166 और 167 दोनों कलश हो गए, और बात भी पूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें आगे जरा 2-3 पंडित बनारसी दास जी के छंद और एक्स्ट्रा लिखे हैं। एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा इस बात के लिए लिखे हैं
कि उनमें एक अलग ही विषय आया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ का एक अलग विषय आया है, जानकारी की दृष्टि से वो अलग लिखा है। वो भी अभी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, लेकिन एक पैराग्राफ उसके पहले मैं पढ़ता हूँ, काम का है वो। ध्यान रहे इस छंद में, ये जो छंद अभी जस्ट पढ़ा है ना अपन ने, इसी की बात है। इस छंद में भोग भोगने की क्रिया या भोग भोगने के भाव को मिथ्यात्व नहीं कहा। भोग भोगने की क्रिया या भोग भोगने के भाव को मिथ्यात्व नहीं कहा, अपितु भोगों में मग्नता को मिथ्यात्व। देखो शब्द, एक पहला सेंटेंस मैंने पढ़ा ना, तो मुझे भी खुद एक बार को डाउट हुआ कि क्या कह रहे हैं, लेकिन आप समझना, भोग भोगने का भाव तो समय दृष्टि को भी हो सकता है, लेकिन वहां बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके उसमें मग्नता नहीं है, यही बुद्धि है। तो अगला सेंटेंस फिर से पढ़ता हूँ, देखो वापस, अच्छा सेंटेंस है। भोग भोगने की क्रिया या भोग भोगने के भाव को मिथ्यात्व नहीं कहते। किसको कहते हैं मिथ्यात्व? भोगों में मग्नता को मिथ्यात्व। भोग तो ज्ञानी भी भोग सकता है मजबूरी में, है ना, लेकिन भोगों की मग्नता होगी तो मिथ्यात्व। क्योंकि भोगने रूप क्रिया तो जड़ की क्रिया है। लॉजिक भी बढ़िया दे दिए। अच्छा, भोगने की क्रिया से बंद हो, क्रिया तो बंद, जड़ पुद्गल की क्रिया, उससे आत्मा का क्या संबंध? ऐसा, भोगने की क्रिया तो जड़ की क्रिया है, और भोगने का भाव राग चारित्र गुण की विकृति, वो आत्मा से रिलेटेड। किंतु भोगों की मग्नता, भोगों में सुख बुद्धि, श्रद्धा गुण की मिथ्यात्व रूप दर्शन। लो एक एक को अलग कर दिया। श्रद्धा गुण का विकार क्या है, चारित्र गुण का विकार क्या है, भोगों की क्रिया का तो कोई लेना देना ही नहीं, वो तो जड़ की क्रिया है। यहाँ मग्नता का अर्थ चारित्र की कमजोरी न लेकर श्रद्धा के दोष के रूप में लिया गया। क्या है, देखो फिर से देखो, ये तो बड़ा अच्छा सेंटेंस है, थोड़ा गंभीर है, सूक्ष्म है। इसलिए भोगने का भाव रूप राग चारित्र गुण की विकृति है। भोगने का भाव तो होता है ज्ञानियों को, क्योंकि वो उनके चारित्र मोह शेष है, लेकिन भोगों की मग्नता यानी कि उनमें सुख बुद्धि, वो श्रद्धा गुण का विकार है, वो ज्ञानी का नहीं। ये है, ठीक है। ऐसा ये पैराग्राफ अच्छा है, 362 नंबर का पेज, हिंदी की किताब में सबसे ऊपर का पहला पैराग्राफ, ये पढ़ लेना आप, अच्छा है। ठीक है, बात तो पूरी हो गई, दोनों छंद पूरे हो गए हैं। अब जो ये बाकी जो लिखा है उसका सारांश मैं अपने शब्दों में बोल देता हूँ, और चाहिए तो एक छंद पढ़ भी देता हूँ। इसमें क्या है, 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों के बारे में सारी दुनिया जो है ना, इनको पूरी तरह से ठीक से पता ही नहीं। कई लोगों के मन में अनेक प्रकार के सवाल रहते हैं कि पहले धर्म था, फिर अर्थ बीच में आ गया, फिर काम आ गया, लास्ट में मोक्ष आ गया, इनका क्या मतलब है? ये 4 पुरुषार्थ माने वैदिक संस्कृति में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। तो ये चारों पुरुषार्थ की निश्चय नए प्रधान परमार्थ परिभाषा यहाँ पर पंडित बनारसी दास जी ने बता रहे हैं। व्यवहार परिभाषा नहीं, निश्चय परिभाषा, सबको आत्मा में घटित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अच्छा वाला एक ही छंद पढ़ता हूँ तीनों में से। कुल को अचारता ही मूर्ख धर्म कहे, पंडित धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को। ये पहला धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनमें से पहला धर्म, उसकी परिभाषा। कुल को अचार, अरे हमारे कुल में ऐसी ही परंपरा है, गंगा स्नान को जाते हैं, हमारे कुल में दान देने की परंपरा है, हमारे कुल में ये फलाने देवता को पूजने की परंपरा है। उसी को लोग क्या समझते हैं? हमने बहुत धर्म किया, हमने यज्ञ किया, क्योंकि ये परंपरा है, हमारे कुल में ऐसा होता है, धर्म है, उसको वे धर्म कहते हैं। देखो, कुल को अचारताई मूर्ख धर्म कहे, वो तो अज्ञानी धर्म कहते हैं। ज्ञानी किसको धर्म कहता है? कि पंडित धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को। धर्म माने वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वभावो धम्मो, धम्मो माने वस्तु का स्वभाव। अरे तुमने दान दिया, यज्ञ किया, तीर्थ गए या गंगा स्नान किया, ये धर्म नहीं है, वस्तु स्वभाव का नाम धर्म है। ये देखो ऐसा। अब दूसरा, धर्म के बाद दूसरा क्या आता है? अर्थ, उसको सुनो। हे को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे ज्ञानी अर्थ, ज्ञानी कहे अर्थ दरब दरसाऊ को। कि जो क्या बोलते हैं, धूल मिट्टी का जो खजाना है, रत्न है, हीरे हैं, जवाहरात है, पत्थर है, एक प्रकार के पाषाणी स्टोन बोलते हैं उनको, तो वो स्टोन है अर्थ, उनको अर्थ कहता है ये अज्ञानी जीव। अरे ये अर्थ है, लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं अर्थ माने द्रव्य, 6 द्रव्य, 6 द्रव्य होते हैं, जीव पुद्गल धर्म धर्म।
वो है अर्थ। अर्थ माने द्रव्य। तो 6 द्रव्यों का स्वरूप तुम्हें मालूम है तो तुमको अर्थ भी मिल गया। लोग तो वो पैसे वाला जो अर्थ है उसको कमाना चाहते हैं, और यहाँ कह रहे कि तुम 6 द्रव्य 9 तत्वों का स्वरूप जान लो, यही अर्थ है। अर्थ माने प्रयोजन भूत तत्व, यही है दुनिया में मनुष्य जीवन का असली प्रयोजन यही। देखो अर्थ शब्द है ना, उसके भी 2-3 मीनिंग है। अर्थ माने रुपया पैसा भी होता है, अर्थ माने प्रयोजन भी होता है, अर्थ माने पदार्थ भी होता है। तो 3 मीनिंग तो मैंने बताए, और भी होते हैं कई। तो अर्थ माने रुपया पैसा ऐसा मीनिंग मत लेना, क्योंकि ऐसा मीनिंग तो अज्ञानी रहता है। तुम कौन सा मीनिंग लेना कि तुम अपने आत्मा का जो मूल प्रयोजन है वो समझना, वही अर्थ है। क्या प्रयोजन है कि 6 द्रव्य 9 तत्वों का स्वरूप जान लो। ये है दूसरा। धर्म अर्थ, धर्म हो गया, अर्थ हो गया। अब तीसरा काम, काम की परिभाषा करो। दंपति को भोगता ही दुर्बुद्धि काम कहे, सुधि काम कहे अभिलाष चित्त चाहु को। दुर्बुद्धि कहता है कि स्त्री पुरुष का जो भोग है वो काम पुरुषार्थ है। वैदिक धर्म में ऐसा कहते हैं, अपुत्रस्य गति नास्ति। यदि तुम पुत्र नहीं है, तुम्हारे संतान नहीं है, तो तुम्हारी सदगति नहीं होगी। बड़ा हंसी आती है बात, आप भी सुनना समझना। अपुत्रस्य गति नास्ति, एक तरफ तो ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। अरे ब्रह्मचर्य का पालन करे कि इधर पुत्र नहीं होगा तो सदगति नहीं है। समझ में आए? पूर्वापर विरोध, 2 सेंटेंस, दोनों में कितना बड़ा विरोध। तो उनके यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि तुम शादी करो, है पुत्र संतान होनी चाहिए, कोई भी संतान। जब तुम्हारे पुत्र हो गया तो तुम पितृ ऋण से मुक्त हो गए। 3 प्रकार के ऋण होते हैं उनके यहाँ। एक पितृ ऋण होता है, एक गुरु ऋण होता है, एक देव ऋण होता है। गुरु ऋण के लिए तुम शिक्षा दो दूसरों को तो गुरु ऋण उतर जाएगा। तुम्हारे संतान हो गई तो पितृ ऋण उतर जाएगा। और तुम यज्ञ वगैरह करोगे ना, हवन करोगे, तो देवों का ऋण उतर जाएगा। 3 ऋण बताए। तो काम पुरुषार्थ क्यों बताया कि ये जो पितृ ऋण से उन्मुक्त होने के लिए पिता का ऋण उतार दो। पिता ने तुमको पैदा किया, तुम भी एक कोई नए पुत्र को जन्म दे दो, ऋण उतर गया। ऐसा मान्यता है। तो दंपति को भोगता ही दुर्बुद्धि काम कहे, सुधि काम कहे अभिलाष चित्त चाहो। लेकिन जो सुधि माने ज्ञानी, वो कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है पर पदार्थों के प्रति, उसको तुम त्याग दो, उस बात में जीत है। तुम्हारे मन में इच्छा हुई भोग भोगने की, तुम भोग भोग रहे हो, इसमें वीरता नहीं है, बल्कि भोगों की इच्छा हुई और तुमने उस इच्छा को जीत लिया, उसमें वीरता की बात है। वो है तुम्हारा असली काम पुरुषार्थ। काम यानी इच्छा, और इच्छाओं को जीतना, वो है काम पुरुषार्थ। इच्छाओं के वशीभूत नहीं होना, बल्कि इच्छाओं को अपने वश में कर लेना, वो काम पुरुषार्थ। ये तीसरी परिभाषा। धर्म हो गया, काम हो गया और अर्थ हो गया, 3 हो गए ना। अब चौथा बचा है मोक्ष। उसका और सुन लो, फिर बात पूरी करते। इंद्रलोक थान को अजान लोग कहे मोक्ष, सुधि मोक्ष कहे एक बंद के अभाव को। कि ये संसारी जीव अज्ञानी लोग सोचते हैं कि हम बहुत धर्म करेंगे, ये दान देंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, कुछ भी करेंगे, और ये सब करके हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हो गई हमारी मुक्ति। कि नहीं, ये गलत है। क्या है मोक्ष पुरुषार्थ? कि एक बंध का अभाव जिस दिन हो जाएगा, संपूर्ण कर्म बंध से मुक्त हो जाओगे, उस दिन मोक्ष होगा। ये असली मोक्ष की परिभाषा। तो धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की, चारों की असली परिभाषा क्या होती है, ये बताने वाला छंद था। ये तीनों ही छंद है, तीनों ही छंद एक ही बात के लिए है, लेकिन एक जो मेजर अच्छा वाला छंद था वो मैंने आपके सामने पढ़ दिया, बाकी आप देख लेना। इस तरह से ये 2 कलश आज हमने पढ़ लिए, और आज की बात तो यही विराम करेंगे। अगली जो है गाथाएं, वो बहुत ही सुंदर और सरल गाथाएं आ रही है, और वो हमको ये बताती है कि इस दुनिया में कोई किसी का कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, इसलिए बंद का सवाल ही नहीं है। बंद का असली कारण जो पहले कह दिया वही है, ऐसा बताएं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।